वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी अपने अपने दुखों के निवारण के लिए और अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मन में विश्वास रखकर और धैर्य के साथ इस पवित्र और पौराणिक कथा को सुनिए। एक समय देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे गणेश जी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसी करनी चाहिए? इस दिन भोजन क्या करना चाहिए? चैत्र मास में गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? यह सब आप मुझे कहिए। तब गणेश जी कहने लगे, हे माते, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात में शुद्ध विचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही स्वयं फलाहार करना चाहिए। यह व्रत सभी प्रकार के संकटों का नाश करने वाला है। इस दिन शुद्ध घी के साथ बिजौरे नींबू का हवन करने से बाज स्त्रियां भी पुत्रवती हो जाती हैं। हे देवी, इसका इतिहास बड़ा विचित्र है। मैं उसे कह रहा हूँ। उसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिल जाती है। आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नाम का एक राजा हुआ। वह अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन किया करते थे। उनकी प्रजा भी उन्हें बहुत प्रेम करती थी। उनके राज्य में कोई भी निर्धन गरीब नहीं था। चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्म का पालन किया करते थे। प्रजा को चोर, डाकू आदि का बिल्कुल भी भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, दयालु, सुंदर, बुद्धिमान और धार्मिक थे। इतना सुंदर शासन राज्य होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। इसके बाद यज्ञवल्क्य जी की कृपा से उनके द्वारा दिए गए उपदेश से उन्हें बाद में पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का सारा भार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंपकर तरह तरह के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन्य धन द्वारा संपन्न हो गया। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम से विवाह हुआ और वे सभी धन का उपभोग करने लगे। मंत्री का सबसे छोटे लड़के की पत्नी अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने बड़ी भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा की। उनका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास एक दिन उसे कहने लगी, क्या तंत्र मंत्र द्वारा तू मेरे पुत्र को अपने वश में रखने का उपाय कर रही है? बार बार सास के मना किए जाने पर भी जब बहू नहीं मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही? मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। और यह सब तांत्रिक अभिचार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सासू माँ के इस प्रश्न के उत्तर में बहू कहने लगी, हे सासू माँ, मैं तो संकट नाश गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत ही शुभ फलदायक होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उसने फिर अपने पुत्र से कहा, पुत्र, तुम्हारी पत्नी तो जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरी कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानती। तुम इसको पीट मार कर ठीक कर दो ताकि वह इस प्रकार के तंत्र मंत्र करना छोड़ दे। और मैं किसी गणेश जी को नहीं जानती। यह कौन है और इसका व्रत कैसे होता है? अरे हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं। भला हम लोगों पर किस प्रकार की विपत्ति आएगी और यह किस तरह की विपत्ति को नष्ट करेंगे? इस तरह माँ की बातों में आने के बाद बेटे ने अपनी पत्नी को खूब मारा पीटा और इतनी पीड़ा सहने के बाद भी पत्नी ने गजानन जी की पूजा और व्रत करना बंद नहीं किया। उसने गजानन का व्रत किया। पूजा करने के बाद गणेश जी को याद करती हुई, उनका स्मरण करती हुई सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करने लगी, गणेश जी, आप किसी तरह का कष्ट मेरे पति और सास को दे दीजिए ताकि उनके मन में आपके प्रति भक्ति जाग जाए। और फिर तो गणेश भगवान जी ने बहू की भक्ति को देखकर और उस पर प्रसन्न होकर देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा दिया। बाद में उनके वस्त्र, आभूषण आदि उतार कर राजमहल में फेंक दिए और खुद अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को बहुत तेजी से पुकारा, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? महल में उसके सभी वस्त्र आभूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय काम किया है? मेरा राजकुमार कहाँ गया? राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ गया है इसका मुझे नहीं पता।
मैं अभी गांव, नगर, बगीचे सब जगह खोज कर आता हूँ। इसके बाद राजा ने अपनी मंत्री से, अपने सारे सेवकों से कहा, अंगरक्षकों से और मंत्री से कहा, जल्दी ही मेरे पुत्र का पता लगाओ। राजा का आदेश पाकर राजा के दूत और सेवक सभी लोग जगह जगह पर राजकुमार की खोज करने लगे। जब कहीं भी पता नहीं लगा तो आकर राजा से डरते डरते उन्होंने निवेदन किया कि महाराज, अपहरण कर्मियों का तो कहीं कोई सुराग नहीं मिला और राजकुमार को भी किसी ने आते जाते कहीं भी नहीं देखा। उनकी बात को सुनकर फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि बताओ मेरा पुत्र कहाँ है? हे धर्मपाल, मुझे साफ साफ बता दो कि मेरा पुत्र कहाँ है। उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। अब राजा द्वारा डांट पड़ने पर वह मंत्री हैरान रह गया। फिर मंत्री ने सर झुकाकर कहा, राजन, मैं पता लगाता हूँ, इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह तो है ही नहीं और न ही आपके राज्य में डाकू आदि रहते हैं। फिर भी हे महाराज, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया है, न जाने राजकुमार कहाँ चले गए। तब धर्मराज ने आकर अपने महल में अपनी पत्नी और अपने पुत्रों से इस बारे में पूछा। उसने अपनी सारी बहुओं को बुलाकर पूछा कि बताओ राजकुमार कहाँ हैं और यह नीच कर्म किसने किया है। अगर राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझे और मेरे आने वाले सभी वंशज का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी, पिताजी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए, तभी आपका यह संकट दूर होगा। राजा से लेकर नगर के सभी स्त्री पुरुष बालक अमृत संकट नाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। बहू ने कहा, पिताजी, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार करने वाली हो। बताओ बेटी, गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है? मैं मंद बुद्धि होने के कारण व्रत का महत्व को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुए हो उसे क्षमा कर दो, राजकुमार का पता लगा दो। तब सभी लोगों ने मिलकर कष्ट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजाजन गणेश भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को किए, जिससे गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सब लोगों के देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को सामने देखकर राजा सहित सभी नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा की प्रसन्नता की भी सीमा नहीं रही। राजा ने कहा, गणेश जी भगवान, आप धन्य हो और इस मंत्री की कल्याणी बहू भी धन्य हो, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के यहाँ जाकर भी लौट आया है। इसलिए आप सब लोग इस संतानदायक और कष्ट निवारक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहें। अपनी माता पार्वती को इस प्रकार व्रत का विधान बताकर गणेश भगवान मौन हो गए। यह सारी कथा धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे सुनाई थी और कहा, हे धर्मराज, त्रिलोक में इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। धर्मराज, आप भी आपके नगर और आपके समस्त देशों के धर्मराज आप भी अपने नगर और अपने समस्त दोषों के नाश के लिए इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री गणेश भगवान के श्रीमुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भक्ति भाव से चैत्र कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और गणपति भगवान की कृपा से अपने खोए हुए राज को पुनः प्राप्त कर लिया। मित्रों, यह थी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले और हुंकारा भरने वाली सबका भला हो। धन्यवाद।